नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज की हमारी लघु कथा का नाम है बहू रानी। बड़ी संवेदनशील कहानी है, जरूर सुनिए। तो शुरू करते कहानी बहू रानी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अब तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिला खिला कर क्या मारेगी मुझे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, वापस ले जाती हूँ। रहने दे, अब बना लिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। माँ जी, मुझे कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, अरे कुछ खाने को मिलेगा बहू। बहू ने कोई जवाब न दिया। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में बोल पड़ी, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ तू बन जा मेरी माँ। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। स्नान वान निपटाया, फिर फूल लेकर आई, माला बनाई, रसोई साफ करी, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 9 बज गए। अब सास जी भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार करी थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली उसके हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रही, एक काम भी तो ठीक से नहीं आ रहा इसे, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली ना संभाल पा रही है। उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? ये काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर जब सास ने शुरू किया तो वो सब भी बोलने लग गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ लाओ। इधर सास भी चिल्ला रही थी, अरे दाल इधर भेज, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर करते करते आखिर में उसके हाथ से शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर, और पति ने गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगा दिए। बोला, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी लाकर रखी तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है,
मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, हिम्मत कैसी हुई तेरी, तेरी टांगे ना तोड़ दूं। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। ऐसे कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया बेचारी ने, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए और ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिया। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मुझसे कि अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने तो आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास बोली, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। ये माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांट देती है, और बेटी इसलिए अभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, 1000 ताने देती हूँ मैं, पर सुनती है चुपचाप, और ना मेरे पीठ पीछे मेरे लिए कोई एक शब्द भी गलत बोलती है। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे वो। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी आ जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, क्योंकि ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू के रूप में चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली है ना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास के पैर दबाते दबाते किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों सोच सोच के आंखों में आंसू लिए हंसने लग गई।